अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, जैसे कि हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर जो चल रही है वो चल रही है नरेशन के ऊपर। हमने जो अपना लास्ट नरेशन पे लेक्चर किया है उसमें हमने डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव नेगेटिव, इनके जो है इन एरियाज को हमने डिस्कस किया था। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही आगे बात करेंगे और इसमें जो फर्दर आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके उसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन वर्ड्स। क्योंकि इंटेरोगेटिव में मैंने आपसे कहा था कि इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स में फर्क होता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स में अब आपके पास व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इस तरह के जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स वहां पर होंगे। तो इसमें हम वर्ब वही आस्क्ड और इंक्वायर विद आई विद ई दोनों सही। क्योंकि हमने इंटरोगेटिव में यूज किया था दैट की जगह हमने इफ और वेदर यूज किया था। क्वेश्चन वर्ड्स में हम जो है कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, ना इफ होगा, ना वेदर होगा, ना दैट होगा, ना टू होगा। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मौजूद होता है तो वो वहीं एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा, ना ही उसकी प्लेस को चेंज किया जाएगा। जैसे आपके पास अगर सेंटेंस है a teacher said to students, where were you yesterday? Okay, option A, a teacher asked या inquired students where were they the previous day. Option B, the teacher asked students where had they been the previous day. A teacher asked students where they had been the previous day. Okay, sentence number 2. Said to criminal, why did you steal these? Products. Option A, an officer inquired, I or he, an agent, inquired the criminal why
why he stole those products. An officer inquired the criminal, why had he stolen those products. An officer inquired the criminal, why he had stolen those products. ओके, अब क्या है कि आपको इस टॉपिक को समझने के लिए जो टॉपिक हमें ग्रामेटिकली मदद करता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डबल एक्सप्रेशंस। ओके, डबल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आप जो है दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और उसमें फिर हम जब भी इसे यूज करते हैं तो उसमें क्वेश्चन वर्ड कंपल्सरी यूज होता है। अब जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, मुझे मालूम है, ओके, तो आप जो है मुझे मालूम है, ये हमारी पहली एक्सप्रेशन है जिसे हम कहेंगे आई नो। ये होगा ना, इसे हम नाम देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1। फिर आपके पास सेंटेंस है तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वेयर डू यू लिव इन। ओके, कि तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू लिव इन एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम नाम देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। ओके, सही। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को जमा कर लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं। मुझे मालूम है, तुम कहां रहते हो, तो क्या अब इस सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे? क्योंकि सवाल हम यूज करते हैं या सवाल हम मालूम करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में मालूम नहीं होता। लेकिन यहां तो हम कह रहे हैं कि मुझे मालूम है तुम कहां रहते हो, तो यहां तो ये सवाल नहीं हुआ ना, इसलिए हम इसमें इंटरोगेटिव सेंस यूज नहीं करेंगे। अब जब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को मिलाते हैं तो हमने इंटरोगेटिव सेंस जो यूज किया है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को इस सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, आई नो where you live in। ओके, बात समझ में? तो इसी तरीके से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड्स को चेंज करते हैं तो वहां भी हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड आपको गिवन होगा, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, जो भी हो, आप उस क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा के बाद यूज कर लेंगे, यानी कि दैट भी नहीं आएगा इन्वर्टेड कॉमा में, इफ भी नहीं आएगा, ना वेदर आएगा, ना टू आएगा, कॉमास खत्म हो जाएंगे और वो क्वेश्चन वर्ड जो भी गिवन है वो एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा। उस क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या करेंगे कि हम उस सब्जेक्ट को लेंगे जो हमारे पास वहां पर है। जैसे यू है तो स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स के मुताबिक यू कन्वर्ट हो जाएगा दे में। उसके बाद अगर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हमें यूज करना है एनी हाउ, तो फिर हम उसे यूज करेंगे। और अगर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब है वो जो सिर्फ हमें इंटरोगेटिव बनाने में मदद कर रहा था, यानी कि क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहा था, और वो सेंटेंस में यूज नहीं होगा, तो हम उसे निकाल देंगे। अब आपके पास क्या है, वेयर वर यू यस्टरडे, तो
तो वर्क किसमें कन्वर्ट होता है? हैड बीन में। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर हैड है और यहाँ भी हैड है, तो हमने क्या बात की कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आपके पास जो इसका आंसर है वो है सी। सिमिलरली यहाँ आ जाए व्हाई डिड यू, तो डिड आ गया, इसका मतलब है पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस किसमें कन्वर्ट होगा? फिर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला है? हैड और थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या करना है? स्टोन सेकंड फॉर्म रखा, रॉन्ग हो गया। ये वाई के बाद हैड है, ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी। बात समझ में आ रही है कि हम जो है इन चीजों को बहुत ज्यादा क्लोजली देखते हैं, क्योंकि आपके पास वहां 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं, तो एक छोटे-छोटे वर्ड को भी हमें वहां देखना पड़ता है। अब हम इसकी जो है कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये थॉरोली क्लियर हो जाए। जैसे she said to me, how long do you watch TV? ओके, अब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? she asked me। अब क्या है आपके पास? हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग रहेगा। अब हमारे पास सेंटेंस कौन सी टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये खत्म हो गया। यू किसमें कन्वर्ट होगा? आई में। वॉच किसमें हो जाएगा? वॉच्ड में। और टीवी विल रिमेन टीवी। फिर हम ले लेते हैं कि father said to his son, why are you crying? So father asked या inquired, जो भी आप यूज करें। फादर आस्क्ड हिज सन, क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। अब आपका सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यू और सन, ही, तो ही के साथ पास्ट में वाज और क्राइम विल रिमेन क्राइम। ओके, इसी तरीके से the judge said to the culprit, how did you kill them? So the judge inquired the culprit. Okay, how? अब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड खत्म, यू, ही, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और देम विल रिमेन देम। एक और एग्जांपल देख लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लाइक ही सेड टू हर, when will you join our group? When will you join my group?
ओके, सो क्या हो जाएगा? He asked her when रहेगा, you है तो her है, she हो जाएगा, will, would हो जाएगा, would के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म my, he है, his हो जाएगा और सही। ये हो गए आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स। उसके बाद हम जो है ले लेते हैं imperative sentences, oh sorry, universal facts। और proverbs। ओके, proverbs हम कहते हैं sayings of old men and wise men, उसको हम proverbs कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्सल फैक्ट्स और proverbs जो है वो चेंज नहीं होते, they remain the same as they are। ओके, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे अगर आपके पास जो है टीचर said to students, honesty is the best policy। ओके, तो ये प्रोवर्ब है, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? टीचर told the students, बस आप that लगाएं and the remaining sentence will remain same। Honesty is the best policy। ओके, इसको हम चेंज नहीं करते। इसी तरीके से she said to children, the sun rises from east। So क्या हो जाएगा? She said to children, या she told children, बस that लगाए, the sun rises from east। इस तरीके से mother said to her child, all that glitters is not gold। ये सेंटेंस आपके पास टेस्ट में भी आ चुका है। ओके, क्या हो जाएगा? मदर told her child that all that glitters is not good। ओके, तो यूनिवर्सल फैक्ट्स और प्रोवर्ब्स जो हैं चेंज नहीं होते, दे रिमेन द सेम। उसके बाद आपके पास जो है ओके जी, अब हमारे पास जो है इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शुड। नरेशन में अगर शुड आ जाए, यू नो कि हम शुड को यूज करते हैं टू एडवाइज, इसलिए हम यहां पर जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे एडवाइज्ड। अब जैसे अगर आपके पास सेंटेंस है कि टीचर said to students, you should work hard।
ओके, तो ऑप्शन ए, टीचर advised students that they should work hard. Teacher advised students that to work hard. And teacher advised students to work hard. She said to her children, you should respect the elders. She advised her children to respect the elders. She advised to her children to respect the elders. She advised her children that they should respect the elders. Okay, number 3. He said to me, you should feed your responsibilities. Responsibilities. ओके, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं, नंबर 4 हम इसका शुड और शुड नेगेटिव दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है नंबर 4, he said to his friends, you should not smoke. Mother said to her daughter, you should love doctor said to the patient, you should not
he said to her, you should not fight. Okay. तो मीन्स कि जब भी हम शुड यूज करेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे एडवाइज्ड। अब आपके पास है टीचर एडवाइस, हमने सब में एडवाइस यूज किया है, तो एडवाइस तो सही है, लेकिन क्या है कि जब आप एडवाइस का वर्ड यूज कर लेते हैं तो इस एडवाइस के आने से ये शुड जो है खत्म हो जाता है, यानी कि हम इस शुड को रिपीट नहीं करेंगे उसी सेंटेंस में। और जब शुड खत्म हो जाता है तो इस सब्जेक्ट की वैल्यू भी खत्म कर दी जाती है। इसलिए हम जिस तरह इंपैरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं और वहां टू यूज करते हैं, हम शुड को भी जब इनडायरेक्टली करेंगे तो हम वहां पर टू यूज करेंगे। यहाँ पर भी दैट यूज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नंबर 2 का आंसर होगा ए। इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो ही एडवाइज्ड मी। ओके, ये खत्म, इसकी जगह क्या आएगा टू, और टू के बाद हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं फील। मी था तो माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, फिर यहाँ आ जाए, he said to his friend, नेगेटिव है तो वही he advised his friends। अब इसमें हम forbade वगैरह यूज नहीं करते। ओके, he advised his friends, फिर हम वही बात कि not to smoke, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि not जो है वो to से पहले आएगा। Mother advised her daughter मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ये अक्सर स्टूडेंट जो है पूछते हैं तो इसके बाद डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू शुड नॉट ड्रिंक, सो डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू drink। And this one क्या होगा? He advised her not to fight। ओके जी, तो ये हो गए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन शुड नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं जो आपने बनाने हैं, और फिर जो है हम इसके 2 स्टेप्स अभी भी बाकी हैं। उसमें आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बाकी हैं और आपके पास जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बाकी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि आपको इसमें से भी जज किया जाता है और आपको अक्सर जो है इसी वाले पार्ट में से MCQs भी दिया जाता है। अब जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं तो उस पर थोड़ा सा आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम जो है डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं और वो हमें अपना आंसर जो है वो दे देती है। इसलिए आप जो है उस पर सोचिएगा और फिर जो है उसका जवाब मुझे दीजिएगा। अब जैसे आपके पास एक सेंटेंस से she said to me, I am sorry। ओके, दूसरा है आपके पास he said to her, happy birthday to you। फिर आपके पास है they said to her,
थैंक यू एंड नंबर 4 आपके पास है टीचर said to students may you succeed. Okay, ये 4 सेंटेंसेस हैं जो आपने चेंज करने हैं इनडायरेक्ट में। एक तरह से आपका ये होमवर्क है और जो है फिर इससे हम अपनी कल नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने क्यों और किस तरीके से इन्हें बनाना होगा। She said to me, I'm sorry. He said to her, happy birthday to you. They said to her, thank you. And teacher said to students, may you succeed. आपको मैं 2 शीट्स जो है दे चुका हूँ जिसमें पैसिव वॉइस है और एक आपके पास टेक क्वेश्चंस है। नरेशन की शीट भी आपको आज नहीं तो कल वाले लेक्चर के साथ ऐड कर दी जाएगी, लेकिन कोशिश ये है आज ही तो कल जो है आपको नरेशन के साथ साथ जो है वो जो रिमेनिंग शीट्स की आपके आंसर की है इंशाल्लाह वो भी अपलोड